हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? कहते हैं वह पथ क्या पति कुशलता क्या, वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सुल न हो। नाविक की धाराएं कुशलता क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज बैंक, एसएससी, रेलवे के थोड़ा कुछ बेसिक मैथ पढ़ेंगे। जो ट्रिक होंगे, स्क्वायर ट्रिक हम जानेंगे। किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे या किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये आज जानेंगे शॉर्टकट विधि से। आप लोग बने रहिए, पेशेंस रखिए हमेशा। पेशेंस ही सबसे बड़ा चीज होते हैं। जब तक पेशेंस नहीं है तब तो कोई चीज, दुनिया में कोई चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई चीज भी नहीं हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी मायने रखता है पेशेंस। खाली पेशेंस बनाए रखें और धैर्य। आज क्या सीखेंगे? सम ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग। सम ट्रिक्स फॉर, आज इस तरह से आप लोग सिखाएंगे। कोई सी बराबर लेंगे, उसका बोल देंगे स्क्वायरिंग करने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप निकाल सकते हैं। सम ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग। सम ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग पता चल रहा है ना? सम ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग। एक नंबर से फर्स्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। एक नंबर में पहले देंगे जब संख्या 5 से अंत करें। जब संख्या 5 से अंत कर रही हो। क्या बोले? जब संख्या 5, कोई भी संख्या है, बड़ा से बड़ा भी संख्या लेंगे, हमको स्क्वायरिंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। जब स्क्वायरिंग निकाल लेंगे तो वर्गमूल भी आराम से निकल जाएंगे। इसीलिए बहुत मायने रखता है। कोई भी संख्या जब लास्ट, मान लो इतना ही बड़ा है, लास्ट में यदि 5 रहेगा तो 2 3 लास्ट में 5 रहेगा, इसका बोलेंगे स्क्वायर निकलने। बहुत आसान सी शर्त में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। एकाएक बड़ी से बड़ी संख्या निकालने में पहले छोटी संख्या निकालेंगे, तब बड़ी संख्या लेंगे। पहले ले लो, कोई संख्या ले लो, 75 ले लो। इसका कोई अगर हमको पूछ देगा स्क्वायर, हम लोग पहले वाले क्लास में क्या करते थे? 9th 10th में इसका जब स्क्वायरिंग बोलते थे, स्क्वायरिंग मतलब इस पे पावर दोगे, इसका मतलब इसको क्या बार गुना होता है? 2 बार गुना होता है। तो इसको 75 गुना 75 लिखते थे पहले। उसके बाद इसको ऐसे गुना करते थे, 5 25 7 5 35 2 37 7 5 35 7 7 49 49 3 कितना होता है? 49 नहीं होता है, ऐसे कर लो। 9 3 12 52 कितना हो जाएगा? 52। 5 हो गया, 7 5 12 3 2 5 1 6 5 कितना हुआ? 5625। इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, इतना नहीं जाना है क्योंकि कंपटीशन में कम समय रहते हैं ना, बहुत कम समय रहते हैं। मैंने बहुत टाइम, यहाँ एक सेकंड का वैल्यू रहता है। वहां पे हर एक जितना टाइम बचाएंगे उतना ठीक रहेंगे आगे बनाने में। 75 है, हम क्या लिखे? जब संख्या 5 से अंत कर रही हो। जब संख्या 5 से अंत करना है ना, यहाँ देखो लास्ट में कितना है? 5 है। लास्ट में कितना है? 5 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। क्या होता है 5 का स्क्वायर? इकाई को छोड़ के 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। खाली फर्स्ट में लास्ट में 25 देंगे ही, लास्ट में खाली 25 देंगे इकाई को छोड़ के। ये क्या है? 7 है, 7 है। इसमें 1 जोड़ो, 7 में 1 जोड़े 8, फिर उसी से गुना कर देंगे। 8 7 56। क्या किए? पता चला? देखो 75 का स्क्वायर हमने बोले, 5 का तो 25 हो गया, ठीक। 5 का स्क्वायर 25। इसमें 7 में क्या करेंगे? 7 + 1 कर देंगे, 7 + 1। उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसी में फिर 7 से गुना करते हैं। 7 1 8 गुना 7, यानी इधर तो पहले 25 तो है ही है, 8 7
56, ये 25 हो गया, 56 25 गुना करने के बाद भी उतना आया था ना। उसी तरह से अगला लेते हैं, अगला बनाओ तो समझ गया। तो 55 का स्क्वायर निकालो तो बाबू, 55 का स्क्वायर लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 में 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, फिर उसी से गुना कर देंगे 6 5 30, 325 हो गया। और निकालो, ढेर कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दो ही अंक वाला लेंगे, बड़ा भी ले सकते हैं। 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, फिर 11 में 10 से गुना करेंगे। कोई भी संख्या में जीरो वाला रहेगा तो गुना करने में बहुत अच्छा लगता है। 11 गुना 10, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा देंगे, 11 गुना 11 इतना आ गया। समझ में आ रहा है ना। हमको 95 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ तो, 95 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ स्पीड में। 90 25 है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 90 25, 5 का स्क्वायर 25, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 में फिर 9 से गुना करेंगे, 10 9 90 25 आ गया। डेली हम पढ़ाएंगे, डेली बैंक एसएससी रेलवे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली आप मैथ आज से स्टार्ट कर देंगे, सभी रेगुलर स्टार्ट रहेंगे। कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, अभी कुछ बेसिक्स जानेंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद कोई भी चैप्टर उठाएंगे, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जो परसेंटेज हो, उसमें काम आएंगे। ये सब चीज का गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम रहते हैं ना, इसीलिए टाइम को जितना सेविंग करना है उतना ठीक रहता है। अब 95 है, अगर कोई पूछ दिया 85 का स्क्वायर निकालो बाबू, क्या करोगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, फिर 9 में वही संख्या से गुना कर देंगे, जिसमें जोड़ते हैं 1, फिर उसी संख्या से जो पहले दिया रहा वही से गुना कर देते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, 9 में फिर उसी संख्या से गुना कर, 9 8 72। समझ में आ रहा है ना बाबू। 65 का जैसे स्क्वायर निकालना है, 65 का निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 में 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 6 के 42 यानी 4225। समझ में आ रहा है ना। चलो स्पीड में उतारो, होमवर्क भी दे देंगे लास्ट में, समझ गया ना। 45 का निकाल के दिखा दो एक बार बाबू। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 के 20। हमने क्या सीखे, कोई भी संख्या, कोई भी बड़ा से बड़ा भी संख्या लेंगे, जब संख्या 5 से अंत कर रही है उसका स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। समझ में आ गया ना बच्चों, आ गया ठीक। 85 स्क्वायर 25, लास्ट में SW देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 8 72, 7225 हो गया। चलो जब संख्या 5 से अंत कर रही है, समझ में आया तब बोलो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यही इसको फिर से और सब बताएंगे। ढेरी के विधि है, अपना सबका रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका होता है, दर्शाने का, ज्ञात करने का, सबका अपना अपना तरीके होते हैं। हो गया ना। लेकिन ये सबसे हमको अच्छा लगा, हम तो बहुत जानते हैं, हमको ये सबसे अच्छा लगा इसीलिए हम ये बता रहे हैं, इसमें झमेला नहीं है। 7 5 है, लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर, तो वैसे खाली लास्ट में खाली 25 लिख ही देना है। छोड़ो, लास्ट में खाली 25 लिख देना, इकाई को छोड़ के उसमें 1 जोड़ के फिर उसी संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, उसी संख्या से क्या कर देंगे आपस में गुना कर देंगे। चलो अब आगे करते हैं, इसको एलिमिनेट करें, ठीक कोई बात। जब संख्या 5 से अंत कर रही है, जब संख्या 5 से अंत कर रही है, आप सीखेंगे दूसरा नंबर में, 2 नंबर में देना, 2 नंबर में क्या 2 नंबर में 2 नंबर लिखना, 2 नंबर में लिखना 5 से शुरू होने वाली, 5 से शुरू होने वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अभी हम लोग कौन सी का ट्रिक सीख रहे हैं, सम ट्रिक्स फॉर स्क्वायरिंग, वर्ग का ट्रिक सीख रहे हैं। किसके लिए, वर्ग के लिए कुछ ट्रिक सीख रहे हैं। यहाँ देखो हम बोले 52 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 5 से शुरू हो रही है, हमने क्या लिखे, सॉरी यहाँ 5 लिखते, 5 से लिखा गया। 5 से शुरू होने वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 5 से शुरू होने वाली संख्या, 5 से संख्या ये क्या है, क्या वो संख्या है, एगो संख्या, क्या वो डिजिट है, दो, हमने पहले बताए थे
बताए थे ना, बताओ ये क्या वो संख्या, एगो संख्या है, एगो संख्या में क्या वो डिजिट है, 1 2 3, एक नंबर में 3 डिजिट है। जब बोले बाबू ये क्या वो है नंबर्स, 3 नंबर्स है, 1 2 3, प्रत्येक नंबर्स में 2 2 डिजिट है। हमने उस पहले क्लास में बताए थे, सभी कुछ बताया गया है। 1 2 3, 3 नंबर से 3 संख्या, प्रत्येक संख्या में कितना अंक है, 1 2 1 2 1 2, 2 2 अंक है। तो फिर तुम लोग को दिक्कत क्यों होता है, बोलता है 2 संख्या है, 5 2 है, 5 2 का स्क्वायर, लास्ट में शुरू में 5 से स्टार्ट हो रहा है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमेशा इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, क्या करेंगे, तो एक ही अंक में ना, इसको क्या 2 अंक है, 2 अंक है, इसको 2 अंक पूरा लेंगे। 0 देकर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। कोई भी संख्या में, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या है, यदि पहले 0 देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो वही संख्या। मान लो हमें 568 लिखते हैं, 568, पहले 0 दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा, 568 निकालेगा, ऐसा थोड़ी है कि 5680 हो जाएगा, यानी तो 8650 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कोई भी संख्या का पहले 0 देने से कोई फर्क नहीं होगा। क्या करेंगे, 2 का, क्योंकि 2 अंक है ना, हमने पहले सीखे थे जैसे 25 का स्क्वायर बोले, इससे पहले सीखे थे जब कोई संख्या 5 से अंत कर रही है, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि हम जानते हैं 2 अंक है तो 2 अंक में लेंगे। जिसका एक ही अंक है तो क्या करेंगे, उसको 2 अंक पुराएंगे ना, 25 25, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 दूनी 6, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर उसी संख्या से क्या कर दिए थे, गुना कर दिए थे, 3 दूनी 6। इसको क्या करना है, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। देखो फिर इसमें 2 अंक ले लिए, 0 4 2 अंक हो गया। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर उसको आगे वाले जो इकाई जिसका यहाँ स्क्वायर किए थे, वर्ग किए थे, उसको जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 2 27। समझ में आ रहा है ना बच्चा, हमको ज्ञात करके दिखाओ तो 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर ज्ञात करके दिखाओ फटाफट। 51 का स्क्वायर ज्ञात करके दिखाओ। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 0 1 ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 0 1, हमने पहले वाले क्लास में 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर भी बताए थे याद करने के लिए। 1 से 25 तक याद होनी चाहिए सभी को। 1 का स्क्वायर 1 लास्ट में भी दे देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 2 अंक में लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 का स्क्वायर करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसका पहले क्या करते थे, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिखते थे, इसमें 1 जोड़ के फिर उसी में गुना कर देते थे, ठीक है। इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो फर्स्ट वाला रूल तो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर जो लिखते हैं इसका, फिर 5 का स्क्वायर 25 में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 1 26। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के, जैसे यहाँ पे किया 2 का स्क्वायर 0 4, 25 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा नहीं 27। उसी तरह से ढेरी के ले लो, कोई ले लो, मान लो 58 ले लो, 58 है इसके, 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर शुरू से 5, यहाँ क्या, जब 5 से शुरू होने वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 5 8 है ना, 5 8 क्या है 5 8, 5 8, 8 का स्क्वायर है 8 8 64 ले लेंगे। फिर 8 8 इकाई का ये 2 अंक तो पूरे हैं, जो अंक नहीं पूरेंगे 2 अंक उसको 0 बैठा के 2 अंक पूरा देंगे। ये तो अपने 2 अंक है ना, पूरा कंप्लीट है। 8 8 64 है, 8 8 64। इसको क्या करते, 5 का स्क्वायर 25, इसको 5 गुना 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 जोड़ेंगे कितना होगा 25 8 23। क्या होता है 25 8, 25 8 32 होता है। 25 8 ने देख लो तुम लोग, 8 5 13, 2 1 3 33 होता है। समझ गया ना, 3364। अब ले लो दूसरा 55 का दिखाओ तो हमको स्क्वायर,
क्योंकि इससे पहले 5 से अंत होने वाली संख्या, इसमें दोनों रूल काम करेगा। देखो पहले ई वाला रूल जानेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 25 5 30, 5 25 5 30। अब पहले कैसे बनाते थे इसको, 5 का स्क्वायर 25, फिर इसमें एक जोड़ते थे, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 5 30, 30 से 25 हो जाएगा। ठीक, जल्दी फटाफट करो। 54 का बताओ तुम लोग, अभी 54 का स्क्वायर बताओ, तब जानेंगे, जल्दी फटाफट। 54 का स्क्वायर 2956, बहुत अच्छा। 2916 होगा, 56 नहीं होगा, 16 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, फिर 25 25 4 30, 25 4 29 30, 25 4 29, 29 से 16। 57 के निकालो तो बाबू, 57 का स्क्वायर 5 से शुरू हो रहा है, 7 7 49, 25 25 7 32, 25 7 32 49। समझ में आ रहा बच्चा? ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना? आई नहीं थी समझ में? प्रिया, समझ रही है ना? ठीक। रे प्रवेश, तुम पीछे में क्या करता है रे? मिटा दे इसको। चलो, इसके बाद जो सीखेंगे बहुत अच्छी चीज सीखेंगे, इसको मिटाएं। चलो, अब देखो, कोई भी संख्या 10 रहे, ठीक, 100 रहे, ठीक, 1000 रहे, बहुत से बड़ा बड़ा अभी सीखेंगे। अभी हुआ कहां, अभी तो शुरुआतें किए हैं हम। 1000, आदि, आदि मतलब ढेरी के, इत्यादि, ढेरी के संख्याओं के आसपास की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। कोई भी संख्या है, बड़ा से बड़ा भी संख्या, आदि लगा दी, डॉट डॉट, बहुत, 1000 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ जितना भी है सबका स्क्वायरिंग। जैसे कोई, जैसे मान लो कोई भी 10 है, 10 के नजदीक 9 है, 8 है, 100 के नजदीक 55 56, क्या है, 100 के नजदीक हो गया तुमको 98 95 82 83, जो भी हो, सभी का क्या करेंगे, अभी वर्ग निकालेंगे। मान लो 98 का स्क्वायर कोई पूछ दिया, 98 का तुम लोग कहेगा सर नहीं, जिसमें लास्ट में शुरू में 5 रहेगा, शुरू में 5 रहेगा, लास्ट में 5, उसी का स्क्वायर निकलना, बाद बाकी कैसे निकालेंगे, ये भी सवाल तुम लोग पूछ सकता है। लेकिन हम तो ये तो नहीं बोले इसमें शुरू हो रहा है, हम बोले नजदीक, वो तो शुरू होगा, तो इसीलिए वो बता दिए लास्ट में शुरू से होने वाली 5 से संख्या, कोई भी संख्या 5 से, लास्ट में 5 से, उसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, तुरंत ही बना लेते हैं। यदि कहीं रहेगा तब, कुछ अपनों से किया हुआ रहता है, दिक्कत नहीं होता। यहाँ देखो 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर, इसको कंपेरिजन करेंगे। 98 किस संख्या का नजदीक है, 100 संख्या का नजदीक है। 100 से कितना कम है 98? 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना, कम। 98 100 से कम है कि ज्यादा? कम है। कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 होता है। हमने उस दिन लिखाए थे 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, कोई याद करके नहीं आता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 कितना होता है? 4। ये 2 अंक का स्क्वायर क्या कर रहे हैं ना, 2 अंकों की हम स्क्वायर कर रहे हैं, इसको 2 अंक पुराएंगे। पहले भी हम बताए थे 8 8 64, 8 8 कितना हो गया? सॉरी,
यहाँ 98 का निकाल लेना, हमको पहले वाला याद आ गया। 98 100 से कितना कम है, जितना कम रहेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, 100 से कितना कम है, 2 कम है। और इसमें फिर 2 घटा लेंगे, जितना 100 से 2 कम है ना, 2 98 में घटा लेंगे, 98 में से 2 गया 96 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? चलो दूसरा करके ले लेते हैं, 94 का स्क्वायर ले लेते हैं। 100 से कितना कम है 94, 100 से कितना कम है 94। 10 का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 9 तक तो 25 तक तो याद है। 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 6 के 36, ये तो कंप्लीट 2 ही अंक है ना। 6 6 के सॉरी हाँ 100 से कितना कम है 6, 94 है। 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 100 में 94 घटा देंगे तो 6 बचेगा ना, 6 का स्क्वायर 36। तो 6 कम है और इसमें 6 कम कर लेंगे, क्या करेंगे इसमें और 6 कम, 94 में से 6 जाएगा, बताओ क्या होगा, 88 होगा। क्या होगा 88। समझ रहा है ना? अरे देखो 94 है, ये देखेंगे इसको कम तुलना करेंगे 100 से, किसके नजदीक है 94, 100 के नजदीक है। आप बोलेंगे 1000 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 100 का ये नजदीक जो है, तो 100 का नजदीक है तो 100 से कितना ही कम है, 6 कम है ना, कितना कम है 6 कम। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर यहाँ क्या है 6 है, 6 कम है तो फिर 94 में से 6 घटा लेंगे तो 88 आंसर, ये आंसर हो गया। उसके बाद हम बोले 91 का स्क्वायर, 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर इसमें 9 घटा ही लेंगे, ठीक है। तो 91 में से 9 गया, बोलो 91 में से 9 गया, जल्दी बताओ स्पीड में, 8281। समझ गया ना, 8281। और करो, डेरी के ले लो, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो 97 का स्क्वायर निकालें, किसका निकालेंगे, 97 ने निकाले थे। 7 कितना कम है, 3 3 3 9, फिर इसमें 3 घटा लेंगे तो 94 3 97, 2 अंक लेंगे ना, 3 कम 3 3 9, एक ही अंक है, इसको 2 अंक पुराएंगे 0 देकर, ठीक है। उसके बाद 97 में से क्या करेंगे, जितना कम है 100 से उतना ही 97 में से 3 घटा लेंगे 94। देखो स्पीड में फटाफट हो गया। बेटा इसको और सीखेंगे, बड़ा से बड़ा सीखेंगे। कोई अगर पूछ दे 115 का स्क्वायर तो क्या बोलेगा, 115 देखेंगे पहले, और एक दूसरा कोई ले लेते हैं, मान लो बारी सीखना जरूरी है। 15 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, कितना कम है, कितना कम 115 से, 15 कम है, जो बोलेंगे हम चेक कर रहे थे ना। 115 से 100 से कितना कम है, 100 के नजदीक है ना, तो 15 ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। 15 15 यहाँ कितना होता है, 15 15 यहाँ 225 होता है ना। इसको रखेंगे हमेशा जेबी में, 2 ही अंक लेंगे ना। 100 में कितना 0 है, 2 को 0 है, हमेशा 2 ही अंक लेंगे, समझ गया ना। 100 के नजदीक लेंगे तो 100 में क्या को 0 है, 2 को। 1000 का लेंगे तो 3 का देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 225 हो गया, कितना हो गया 225। यहाँ देखो ये हमने कितना 15 ज्यादा है ना, 15 15 यहाँ 225 ज्यादा है ना, तो 2 कम है, 2 यहाँ 2 बच गया हासिल में, 2 क्या बच गया हासिल में, 2 यहाँ ले लेंगे ऊपर में, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे देखो, क्या बोले 115 में कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये मान लो 2 यहाँ है, ठीक है। आप इसमें पहले क्या करते थे, कम रहता था और घटा लेते थे, ये तो ज्यादा है, इसमें जोड़ देंगे। 115 में कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है ना, 15 ज्यादा, फिर यहाँ 2 हासिल, ये भी लेंगे ना, 5 5 10 2 12, 1 1 2 1 3, 132 इतना आ जाएगा, ठीक है। और कोई लेंगे, मान लो 101 का स्क्वायर लेंगे, किसका 101 का स्क्वायर,
बताओ, एक का स्क्वायर एक होता है, 2 अंक में लेंगे, एक ज्यादा है ना, एक इसमें जोड़ देंगे, 102 हो गया। समझ गया ना? जिसमें हासिल लेगा हासिल जोड़ देंगे। 104 का निकालना है, 104 का स्क्वायर। बताओ 104 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौके 16, 2 अंक में आ गया। 4 ज्यादा है ना, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसीलिए 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16। फिर 104 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे। हो गया ना? होमवर्क देंगे लास्ट में, मिटाए इसको, मिटा दे। हो गया? अब क्या सीखेंगे, 100 के नजदीक सीखे ना, आप सीखेंगे 1000 के नजदीक। किसके नजदीक? 1000 के नजदीक वाली संख्या, नजदीक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। 1000 के नजदीक वाली संख्या का वर्ग ज्ञात करना। मान लो 999 का स्क्वायर कोई पूछ देगा, हम लोग तो ऐसे गुना करते थे, ऐसे गुना करेंगे ना, हरा जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएंगे। हाँ, तो टाइम तो कम मिलते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में। 999, इसको तुलना करेंगे, 1000 की तुलना करेंगे। 1000 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1। 1000 में क्या को जीरो, तभी बोले थे जा को जीरो रहेगा वह को अंक लेंगे, तो 3 को जीरो है तो 3 अंक पे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कोई दिक्कत? 1000 से कम है ना, और इसमें घटा लेंगे। 999 में से 1 कम है ना, 999 में से 1 जाएगा तो 998। अगर कोई पूछ दिया 998 का स्क्वायर, क्या करोगे? 998 का स्क्वायर तो कितना कम है, 1000 की 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 3 अंक में ले लेंगे, जितना कम उतना ही घटा देंगे। 998 में से 2 गया 996। ठीक, उसके बाद यही नहीं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। मान लो 1004 लेते हैं, ये 4 कितना कम है, ज्यादा है ना, 1000 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 3 को जीरो था, 3 अंक पुराएंगे, इसको ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 1004 है ना, 1004 तो 1008 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको 1001 का निकालो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 अंक पुराएंगे, 1000 में 3 ज्यादा है तो इसको ज्यादा कर देंगे। 1001 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 2 हो गया। जैसे 1007 ले लो, 1007 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1000 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 7 49, ये 2 अंक है, 1 अंक कर लेंगे, 3 अंक हो गया। एक ज्यादा है ना 1007 से, तो ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, और ज्यादा कर देंगे। 7 ज्यादा है तो 1007 7 7 14, 1014। कल हम सीखेंगे, कल 5, 50, 500, 5000, 50,000, 5 लाख की नजदीक वाली संख्या को वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, खाली पेशेंस रखो, ठीक है? कुछ और सीख लेते हैं, कुछ कॉमन चीज। मिटाए इसको, हो गया ना? मिटा दे, लिखो इस वीडियो। कल सीखेंगे 5, 50, 500, 5000 आदि संख्या को वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद एक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, 3 अंकों की 2 अंकों से गुना कैसे सीखेंगे। उसके बाद ढेर सारे सीखेंगे। उसके बाद भिन्न भिन्न भी सीखेंगे। अगर कोई बोल दिया 93 गुना 97 का गुना करेंगे तो कितना होगा,
स्क्वायर सीखने के बाद गुना करने का ट्रिक सीखेंगे। कोई अगर पूछ दिया 105 गुना 198 कैसे, इसको कैसे ज्ञात करेंगे तुरंत एक ही लाइन में, उसमें भी 3-4 सेकंड में। कोई अगर पूछ दिया 111 गुना 121 कैसे ज्ञात करेंगे। कोई पूछेगा 1000, ये तो गुना करने में आसान होगा जीरो वाला। कोई पूछेगा 110 गुना 99 कैसे होगा। अगले क्लास में सीखेंगे इसको, ठीक है। तब तक में इसको यही समाप्त करते हैं। डेली हम अपडेट रखेंगे। टाइम नोट कर लो, सुबह मॉर्निंग टाइम में सुबह के समय में सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक पढ़ाएंगे। कितने बजे तक? 8 बजे तक पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ बैंक, एसएससी, रेलवे के सभी टॉपिक को खत्म करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर। अभी कंपटीशन वाला बैच खाली बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों का मैथ पढ़ेंगे। तीनों में हम हाई लेवल का मैथ, हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, जो कि कंपटीशन में छूटे नहीं क्वेश्चन, समझ गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसका एक सेट प्रैक्टिस दे देंगे बनाने के लिए। उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करवाएंगे। सभी कुछ आपके साथ साथ होते जाएंगे। जैसे टॉपिक खत्म हुआ एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक। जैसे टॉपिक खत्म एक टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद एक नोट्स भी दे देंगे आपको। लेकिन इसको हम यही कहेंगे, हम बार सभी को बार बोलते हैं, एक सवाल को कम से कम 10 बार बनाइए जरूर। कितने बार? 10 बार जरूर बनाइए। 10 बार बनाने से एक फायदा होते हैं कि वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, हमेशा के लिए याद रहेंगे, कभी नहीं आप भूल सकते। एक सवाल यदि आपने 10 बार बना लिया है ना, वो आप हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कंप्लीट याद हो जाएंगे। कोई करते हैं कि यहाँ से जाते हैं, बस किधर कॉपी रखा नहीं रखा उसका कोई हो सवाल नहीं था, सिर्फ उसको क्लास करने से मतलब, क्लास करने से कोई मतलब नहीं रखता है। जब तक क्लास यहाँ से करेंगे, जब तक घर पे नहीं इसको मेहनत करेंगे, एक सवाल को 10 पे नहीं बनाएंगे, तो आपको प्रत्येक साल आना पड़ेगा मेरे यहाँ पढ़ने के लिए। प्रत्येक साल पढ़ भी लीजिएगा, भुला जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, भुला जाइएगा, याद नहीं रहेंगे, परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना। इसीलिए मेहनत करो, अभी मेहनत करने का समय है। लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, घर में रहो, बस आराम से रहो, हमेशा मेहनत करो। कोई बाहर तो नहीं निकलना है, कोई काम तो भी नहीं है, तो सिर्फ पढ़ना है। लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन है आराम से पढ़ेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।